दिल्ली में अब घट रहा है यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर के पास। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 204.76 मीटर। उत्तरकाशी में मकान गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। देखते ही देखते धराशायी हो गया मकान। अगोड़ा गांव का बताया जा रहा है मामला। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई में एलिवेटेड ट्रैक पर फंसी मोनोरेल ट्रेन के अंदर मौजूद 582 लोगों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। करीब 4 घंटे तक चला यह रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के पालघर में वापस नहीं लौटी मछली पकड़ने गई 19 नाव। 6 नावों के गुजरात के बंदरगाह पर शरण लेने की सूचना है। समंदर में उठ रही लहरों के चलते हाई अलर्ट है। मुंबई के वर्ली विधानसभा से विधायक आदित्य ठाकरे ने किया अपने क्षेत्र का दौरा। बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया। कई घरों के अंदर भरा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से जलभराव हुआ है। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर पानी भर जाने से यातायात बाधित हो गया है। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा। महाराष्ट्र की भिवंडी में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण बढ़ी लोगों की मुश्किल। कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक भरा हुआ है पानी। महाराष्ट्र के वसई में मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव हो गया। मधुबन परिसर के स्मार्ट सिटी में पानी में डूबे कई वाहन। रास्ते पर पार्क की गई गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई। बारिश की वजह से बेहाल हुए मुंबई के कई इलाके। नाला सोपारा में कई कॉलोनियों में भरा पानी। घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों को परेशानी। चंडीगढ़ में भारी बारिश बनी मुसीबत। पीजीआई के नेहरू ब्लॉक के अंदर जलभराव हो गया। भारी बारिश की वजह से जमा हुआ है यहां पानी। बिलासपुर में भाखड़ा बांध का जलस्तर बढ़ा। खोले गए बांध के 4 गेट। बांध का जलस्तर सामान्य बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। नदी से लगते इलाकों में हाई अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कई घंटे तक बाधित रहा हाईवे। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से बंद हो गया था रोड। सड़क पर दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। उत्तरकाशी के डबरानी के पास बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से 2 युवकों की मौत की खबर है। लोगों ने सड़क खोलने में लापरवाही से काम करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश की वजह से सड़कों से बह रहा है पानी। शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोगों की बड़ी मुश्किल। पानी के तेज बहाव से होकर गुजरे लोग। नैनीताल में बीमार महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। डोली में बैठाकर नदी को पार किया गया। मलबाताल इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। गांव तक पक्की सड़क नहीं होने से दिक्कत। यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर इलाके के कई गांव बाढ़ में डूबे। घरों के आसपास भरा हुआ के पानी। रास्तों पर भी पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ी। बोट के जरिए आवाजाही। मध्य प्रदेश के कटनी से लापता अर्चना तिवारी का लगा सुराग। जीआरपी ने यूपी के लखीमपुर में नेपाल बॉर्डर से युवती को बरामद किया है। ट्रेन में सफर के दौरान रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी अर्चना तिवारी। हिमाचल प्रदेश में महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। आज सुबह चंबा में सुबह 4:39 पर हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता भूकंप की आंकी गई। नुकसान पहुंचा के चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, एससीओ समिट में शामिल होने के लिए उत्साहित हूं। भारत चीन के स्थिर संबंध वैश्विक शांति के लिए बेहद जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। सर्गेई लावरोव के साथ बैठक में द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समेत वरिष्ठ मंत्री, सहयोगी दलों के सांसद और फ्लोर लीडर्स रहेंगे मौजूद। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का 21 अगस्त को नामांकन होगा। आज इंडिया ब्लॉक के सांसद करेंगे सेंट्रल हॉल में बैठक। सांसदों से कराया जाएगा रेड्डी का परिचय। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, मुझे उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए धन्यवाद। मेरी उम्मीदवारी का समर्थन करें। लोकसभा में आज 130वें संविधान संशोधन बिल समेत 3 अहम बिल पेश होंगे। गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने पर पीएम, मंत्री, यूटी, सीएम को हटाने के लिए विधेयक लाएगी सरकार। सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर बैन की तैयारी है। सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी ऑनलाइन गेमिंग बिल। सट्टेबाजी से जुड़ी एडिक्शन और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से निपटना बिल का उद्देश्य।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। राजस्थान में कोटा बूंदी एयरपोर्ट को मंजूरी। 1507 करोड़ की लागत से बनेगा एयरपोर्ट। कटक भुवनेश्वर में 6 लेन का रिंग रोड बनेगा। केंद्र की सरकार ने 62,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। वायुसेना के लिए 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। HAL को मिलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। उत्तराखंड विधानसभा के वेल में विपक्षी विधायकों का धरना। कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का बयान। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बीजेपी ने CSDS पर लगाए झूठे आंकड़े देने के आरोप। बीजेपी का दावा, विचारक संस्था को चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए मिलता है विदेशी धन। CSDS को बताया राहुल की कठपुतली। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि राहुल मोहब्बत की नहीं, झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। राहुल गांधी को बताया खानदानी चोर। संवैधानिक संस्थाओं का चोर करना राहुल का काम है। CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार ने महाराष्ट्र में चुनाव के डेटा को गलत बताने पर माफी मांगी। 17 अगस्त को किया पोस्ट हटाया। 2 सीट पर वोटर कम होने का दावा किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिस संस्थान के झूठे आंकड़ों के भरोसे राहुल ने मतदाताओं को बदनाम किया, वो अब अपनी गलती मान चुका है। राहुल गांधी को यात्रा रोककर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने संजय कुमार और राहुल गांधी को घेरा। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, CSDS ने अपने गलत आंकड़ों को हटा दिया है और माफी मांग ली है कि राहुल गांधी भी देश के सामने माफी मांगेंगे। बीजेपी नेता अजय आलोक ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उधार का गांधी लेकर घूम रहे हैं राहुल। बिहार में अराजकता फैलाने निकले हैं शुंभ निशुंभ।